हेलो गाइस, वेलकम टू पेन स्किल एजुकेशन। पेन स्किल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे कंसेंसस। तो कंसेंसस हार्मनी का सिनोनिम। फर्स्ट, हार्मनी, कंपैटिबिलिटी और एग्रीमेंट। मीन्स कंसेंसस जहाँ पे तालमेल हो, जहाँ पे हार्मनी हो, जहाँ पे एग्री करते हो, जहाँ पे शांति हो, इन सभी चीजों के लिए हम कंसेंसस का यूज करते हैं। तो कंसेंसस में अगर सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह यूज होता है कंसेंसस का एक सेंटेंस में। फिर हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल कंसेंसस इन द मेलोडी ऑफ सॉन्ग। तो ब्यूटीफुल कंसेंसस मीन्स क्या हुआ? ब्यूटीफुल फुल कॉन्सेंसस मतलब एक बहुत ही अच्छा तालमेल था। मेलोडी ऑफ सॉन्ग मतलब सॉन्ग के आवाज में, सॉन्ग में बहुत ही अच्छा, सॉन्ग का जो राग था उसमें बहुत अच्छा तालमेल था। तो इसका यूज हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट वर्ड में हम बात करेंगे कॉन्टेंसियस। कॉन्टेंसियस मतलब विवादास्पद, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन एग्रीमेंट। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन एग्रीमेंट, ऐसा हो जो लगे कि नहीं कोई ना कोई कॉज है इसमें, या फिर कॉज हो सकता है, कोई ना कोई कारण बन सकता है। इसके लिए हम कॉन्टेंसियस का यूज करते हैं। कॉन्टेंसियस में सबसे पहला वर्ड अगर देखें, सिनोनिम कंट्रोवर्शियल, दूसरा डिस्प्यूटेबल, तीसरा ऑब्जेक्शनेबल। ये तीन वर्ड हम यूज करेंगे एक सिनोनिम के तौर पे। और सारे बहुत सारे हैं, लेकिन एक इन सभी को हम सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेंटेंस जरूर देखेंगे। और हमारा एक सेंटेंस होगा जिसमें एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। द ऑथर रोट अ कॉन्टेंसियस नोवेल। ऑथर ने एक कॉन्टेंसियस नोवेल लिखा। तो कॉन्टेंसियस सियस नोवेल मतलब क्या? जो कॉन्टेंसियस नोवेल है मतलब एक विवादास्पद नोवेल है, उस नोवेल में कुछ ऐसा है जो अग्री नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शनेबल है, डिस्प्यूटेबल है, उसमें कंट्रोवर्शियल है। उस नोवेल के में लिखा हुआ जो भी कुछ है। तो इस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग कर पाए। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक में देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज सेंटेंस में होता है, सिनोनिम में होता है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब ये नहीं कि आपका व्यवहार कैसा है। प्रैग्मेटिक मतलब आप किसी भी काम को किस तरह से यूज में लाते हैं। मतलब कंसंट्रेटिंग ऑन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड फैक्ट। फैक्ट और रिजल्ट्स पे कंसंट्रेट करना। ये नहीं कि आप किसी की ओपिनियन में आके आप उस काम को कर रहे हैं। मतलब एक अगर साइंटिस्ट होता है तो वो प्रैक्टिकल रिजल्ट और फैक्ट पे तभी आता है जब वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाता है। मतलब द साइंटिस्ट हैड pragmatic approach in the research। उसके पास pragmatic approach था रिसर्च में, मतलब एक व्यवहारिक अप्रोच जो प्रैक्टिकल पे बेस्ड हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बुलवार्क। मीन्स बांध, एक तरह का शील्ड जो पेरेंट्स यूज करते हैं अपने बच्चे के लिए हमेशा, कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। वो एक तरह का क्या है? शील्ड है। ठीक है, सुरक्षा के लिए यूज होता है। तो अगर सेंटेंस में इसी को हम फॉर्म करें तो क्या कहेंगे कि मोस्ट पेरेंट्स वांट टू बुलवार्क to protect their children from harm। तो हार्म से बचाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं? बुलवार्क का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे यूज मीन्स बुलवार्क एज अ वर्ड।
तो बुलवार्क मतलब एक शील्ड का यूज करते हैं, शील्ड का एक यूज करते हैं किससे बचाने के लिए, हार्म से बचाने के लिए, तो इसको हम शील्ड के भी रूप में यूज करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है रेपोचर, मीन्स दूत। इसका सिनोनिम देखें, सिनोनिम में वाला इनफॉर्मर, रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड माउथपीस। सिनोनिम तो दूत, जब भी कभी हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में जाते हैं तो वो क्या बन के जाते हैं, एक दूत बन के जाते हैं, एक रेपोचर बन के जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो बोल सकते हैं कि उन्हें सिलेक्ट किया गया एक रेपोचर के रूप में, ही वाज सिलेक्टेड टू बी यूएन रेपोचर्स ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे उन्हें यूएन का रैपोचर बनाया गया, मतलब वहाँ का दूत बनाया गया यूएन का, वो न्यूक्लियर एनर्जी पे बात कर सके, जा सके, जहाँ भी डील करना चाहे कर सके। तो ये एक दूत, इन्फॉर्मर जो इन्फॉर्म करता है, रिप्रेजेंटेटिव, माउथपीस, ये सभी दूत का ही एक रैपोचर का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैथम, मतलब था लेना। जब हम कभी पानी में जाते हैं तो पानी का था लेते हैं, गहराई को नापते हैं कितना पानी है, वहाँ पे फैथम का यूज कर सकते हैं। हम किसी के बातों को समझते हैं, उसके लिए भी हम फैथम का यूज करते हैं, ठीक है। तो फैथम का अगर हम यूज करें एक सेंटेंस में तो कैसे करेंगे, रमेश कुड नॉट फैथम द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पजल, मतलब रमेश कुड नॉट फैथम द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब पजल मतलब क्या, कि वो कॉम्प्लेक्स पजल का सॉल्यूशन फैथम नहीं कर सका, मतलब कॉम्प्लेक्स पजल का सॉल्यूशन वो पता नहीं लगा सका, उसकी था नहीं ले सकी, उसको समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ये हो गया फैथम। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टर, मतलब आकृति। आकृति मतलब फॉर्म, फॉर्म मीन्स एक आकृति, एक फिगर, आउटलाइन, ये वर्ड्स हमारे सिनोनिम है। इसमें अगर सेंटेंस में देखते हैं तो क्या कहेंगे, सेंटेंस में अब बच्चे क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं बार बार, ठीक है, उसको तोड़ते हैं। तो उस आकृति के लिए अगर हम सेंटेंस में देखें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो द चिल्ड्रेन ट्राई टू काउंटर द मॉडलिंग क्ले। तो बच्चा क्या कर रहे थे, एक काउंटर करना चाह रहे थे, मतलब एक आकृति को काउंटर कर रहे थे, एक आकृति की कोशिश कर रहे थे मॉडलिंग क्ले से, ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स में उसको बनाना चाह रहे थे। तो काउंटर मतलब आकृति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रिंज, मतलब उल्लंघन करना। आउट स्टेप मतलब उल्लंघन करना। ब्रेक, डोंट ब्रेक डोंट ब्रेक द रूल, ठीक है, रूल को मत तोड़ो, उल्लंघन हो जाएगा। तो ये सारा वर्ड्स हमारा इनफ्रिंज से सिनोनिम है, ठीक है। ट्रांसग्रेस भी लिख सकते हैं, ट्रांसग्रेस मीन्स क्या, उल्लंघन करना। ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं इनफ्रिंज के सिनोनिम में, ठीक है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, विदाउट ए वारंट पुलिस इन्फ्रिंज्ड ए लॉ बाय एंटरिंग इन माय होम। तो बिना किसी वारंट के पुलिस क्या कर दिया, पुलिस इन्फ्रिंज कर दिया, उल्लंघन कर दिया एक लॉ को, ठीक है, हमारे घर में घुस के। बिना किसी वारंट के अगर किसी घर में जा रहे हैं तो आप लॉ को क्या कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉ का इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स कि आप किसी एक बहुत समय पहले से आते हुए ही जो एक डेवलप थॉट है उसी पे हैं, उसी से चल रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो यंग या टीनेजर होते हैं वो लेजी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक ऑर्थोडॉक्स है, ये बहुत पहले से ही एक एक हमारे दिमाग में डेवलप होता आता चला गया है कि जबकि आजकल
टीनेजर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक स्टेरियोटाइप्स बनता हुआ चला। अगर सेंटेंस देखें हम, तो सेंटेंस में देखते हैं कि while many people believes the stereotype all teenager are lazy, तो सेंटेंस में हमने देखा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो टीनेजर है वो लेजी है। तो ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे इनंसिएट। इनंसिएट मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना, ठीक है, स्पष्ट उच्चारण करना। टू स्टेट क्लियरली, स्टेट मतलब क्लियरली बोलना, क्लियरली प्रेजेंट करना अपने आप को, ठीक है, ठीक है, स्टेट क्लियरली, ठीक है। तो ये हो गया इनंसिएट। अगर सेंटेंस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं, ही डज नॉट इनंसिएट वेरी क्लियरली, ही डज नॉट इनंसिएट वेरी क्लियरली मतलब क्या, वो क्लियरली उच्चारण नहीं कर पा रहा है, क्लियरली बोल नहीं पा रहा है, क्लियरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे हमारे आज के 10 वर्ड थे आज के द हिंदू वोकैबुलरी के लिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, पेन स्किल एजुकेशन टाइप कीजिए, और यहाँ से आप यहाँ इस वीडियो की पीडीएफ भी वहाँ से अवेलेबल है, जाकर ले सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर तो करिए ही, नए पुराने सभी। और अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा रोज जो वीडियो आता रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे टाइम टाइम पे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।